अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। साबिक चेयरमैन नैब और लापता अफराद कमीशन के सरबराह जावेद इकबाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश होंगे या नहीं। पीएसी ने सख्त इल्जामात पर जावेद इकबाल को आज तलब कर लिया। कमेटी ने मुतासरा खातून और समाजी कारकुन आमना मसूद जंजुआ को भी आज बुला लिया। चेयरमैन नूर आलम खान ने पीएसी को बताया कि जावेद इकबाल ने लापता अफराद के कमीशन में आने वाली खातून को कहा कि आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको शौहर की क्या जरूरत है। इससे पहले जावेद इकबाल एक और खातून तैयबा गुल के मुबैना ऑडियो स्कैंडल की तहकीकात में पीएसी में बुलाने का इंदिया दिया था। साबिक दौरे हुकूमत में अपोजिशन ने इमरान खान पर तैयबा गुल की वीडियो उसकी मर्जी के बगैर चलवाने के इल्जामात लगाए। कहा गया इमरान खान ने साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को ब्लैकमेल करके मुखालिफिन पर केस बनवाए, जावेद इकबाल से मर्जी के फैसले लेने की कोशिश की, उनके इदारे का इस्तेमाल किया। साबिक वजीर आजम इमरान खान वही वीडियो जावेद इकबाल को दिखाकर ब्लैकमेल करते रहे और इमरान खान ने नैब से हेलीकॉप्टर केस और मालम जब्बा केस खत्म करवा लिए। इलेक्शन कमीशन ने रोशन घराना स्कीम 17 जुलाई तक मुअत्तल कर दी। ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील खालिद इसहाक कमीशन के सामने पेश तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा गैपको में कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। रोशन घराना प्रोग्राम सिर्फ उन हलकों के लिए नहीं जहां ज़िम्ने इलेक्शन है। पंजाब के 90 लाख सारिफीन को इसका फायदा होगा। प्रोग्राम मंजूर शुदा बजट में शामिल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि नए तरक्याती मंसूबे का ऐलान नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब ने ये प्रोग्राम बजट में रखा तो फिर अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। हुकूमत पंजाब को वाज़ेह करें कि ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़िम्नी इलेक्शन के बाद बेशक प्रोग्राम शुरू कर ले। महंगी बिजली से निजात के लिए हुकूमत का इक़दाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में शमसी तवानाई का जाल बिछाने का ऐलान। कहा आइंदा अवामी मंसूबों में गैर मयारी ट्रेडिंग हुई तो खैर नहीं। माजी की हुकूमत ने इंतहाई नाकिस मंसूबा बंदी की। मुल्क कर्जों में जकड़ा हुआ है। 4 साल की ताखीर का कौम हमसे जवाब मांगती है। अवामी मंसूबों की बच्चों की तरह निगरानी करें। महंगाई का सिलसिला 4 साल से जारी है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी आ रही है। जल्द महंगाई से निजात मिल जाएगी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और सैलाबी रेलों से तबाहकारियां जारी। कोहलू में मूसलाधार बारिश से कई कच्चे मकानात गिर गए। सोनारी के मुकाम पर पुल सैलाबी रेले में बह गया। कोहलू का कोयटा समेत अंदरूने बलूचिस्तान से जमीनी राबता मुनक़ता। बोलान में सिंध बलूचिस्तान शाहरा पर माल बरदार ट्रक सैलाबी रेले में बह गया। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को बचा लिया गया। पशीन में खातून और 2 बच्चे रेले में बहकर जाँ बहक। चमन में सैलाबी रेलों से मुतासिरा इलाकों में पाक फौज और लीवीज की इमदादी सरगर्मियां जारी। कराची में पानी से भरे बादल बरसने को तैयार। शहर में आज भी बारिश का इम्कान। मॉनसून सिस्टम का मरकज वस्ती भारत में मौजूद है। मॉनसून हवाएं सिंध और बलूचिस्तान में दाखिल हो रही हैं। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश होने से शहर के कई मुकामात पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्क में बिजली का बहरान बरकरार। मजमूई शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट है। छोटे शहरों और देहात में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी। तेल गैस की किल्लत अगस्त तक बरकरार रहने का इम्कान। लेस्को को 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान ब्लैकमेलिंग और धमकियां दे रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा बनता है और बनना चाहिए। उन्होंने तोशा खाना से 20 से 25 लाख रुपए लूटे, वो भी वापस आएगा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि फराह गुगी की प्रॉपर्टी अब सामने आ रही है। हमने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया, किसी के खिलाफ बराह रास्त मुकदमा नहीं बनाया। इंक्वायरी में कुछ सामने आया तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ईद से कबल कोरोना की शिद्दत में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 9 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.25% रही। कराची में शरह 6.49% रिकॉर्ड। हैदराबाद में 0.6%। सिंध भर में मजमूई शरह 5.58% रही। पीटीआई के 5 नौ-मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने 9 मुंतखब अरकान असम्बली से हल्फ लिया। खवातीन की नशिस्तों पर बतूल जैन, सायरा रजा, फौजिया अब्बास ने हल्फ उठाया। अक़लियती नशिस्तों पर हक्कुक रफीक और समीउल याकूब ने हल्फ उठाया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 5 मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के अरकान के असम्बली रुकन बनने का नोटिफिकेशन जारी किया था। कराची की दुआ जहरा से पसंद की शादी करने वाले जहीर को लाहौर हाई कोर्ट से 14 जुलाई तक हिफाजती जमानत मिल गई। अदालत ने जहीर की गिरफ्तारी 1 हफ्ते तक रोक दी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि दुआ जहरा से निकाह के बाद इल्जाम लगाया जा रहा है कि दुआ को अगवा किया है। खदशा है कि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी।
برطانیہ میں سیاسی بحران شدید ہو گیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم بورس جانسن آج عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔ برطانوی کابینہ کے 50 ارکان پہلے ہی استعفیٰ دے چکے ہیں۔ برطانیہ میں 90 برس میں پہلی بار کابینہ نے اتنی بڑی تعداد میں اپنے ہی وزیر اعظم پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ عید قرباں میں 3 دن باقی، مویشی منڈیوں میں گہما گہمی، شہریوں کا من پسند قیمتوں میں من پسند جانوروں کی تلاش، بیوپاریوں کے وہی اونچے دام، بھاؤ تاؤ بڑھ گیا۔ بارش کے بعد لاہور کی مویشی منڈی میں جگہ جگہ کیچڑ، خریدار اور بیوپاری دونوں پریشان۔ اسٹیٹ بینک نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا۔ قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک کی زیر صدارت اجلاس میں نئی مانیٹری پالیسی طے کی جائے گی۔ اس وقت شرح سود 13.75% ہے۔ مناسک حج کا آغاز، عازمین احرام باندھ کر منا روانہ۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ کل 9 ذی الحج کو ادا کیا جائے گا۔ کورونا وائرس کے بعد پہلی بار 10 لاکھ عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 3% کمی۔ دوران کاروبار برنٹ خام تیل $99 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ WTI خام تیل $96 فی بیرل پر ٹریڈ ہوا۔ عالمی سطح پر گیس کی قیمت $5.50 فی MMBTU پر مستحکم۔ ایشیا کپ T20 طے شدہ پروگرام کے مطابق سری لنکا میں ہوگا۔ ایشین کرکٹ کونسل نے گرین سگنل دے دیا۔ ایونٹ 27 اگست سے 11 ستمبر تک ہوگا۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کا میچ 28 اگست کو کھیلا جائے گا۔ اور بھارتی فلموں کے ٹریجڈی کنگ دلیپ کمار کو مداحوں سے بچھڑے 1 سال بیت گیا۔ ان کی شخصیت، ڈائیلاگ ڈیلیوری، ہیئر اسٹائل اور مسکراہٹ برسوں یاد رہے گی۔ دلیپ کمار کو حکومت پاکستان نے 1998 میں نشان پاکستان سے نوازا۔ پہلی برسی پر اہلیہ سائرہ بانو اداس، کہا روزانہ ان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا YouTube چینل اور لائک کیجیے فیس بک پیج۔